पैसा गरीब बच्ची की शादी में लगा दोगे तो फायदा होगा। शैतान है तरह तरह की बातें ना, शैतान का तो काम ये ही है कि तरह तरह की बातें ला के पेश कर देता है। लेकिन याद रखिए, ऐ किताब का हवाला नोट लीजिए, अल बिदाया वल निहाया, ये बड़ी मोतबर किताब है और ये हिस्ट्री की किताब है। इब्ने कसीर ने लिखा है अल बिदाया वल निहाया। हर कोई हर मकसद के पिछले के लोग मानते हैं, उस किताब में है, कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, खाने काबा पे जो गिलाफ चढ़ता है इंडिया के एतबार से तकरीबन 70 लाख का, कितना 70 लाख का खाने काबा पर भी तो 50,000 का गिलाफ चढ़ सकता था, 1 लाख का चढ़ सकता था, बाकी पैसे से गरीबों की शादी हो जाती। तो अगर आपके जहन में ये बात आ रही है तो उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि आप इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो, उस पैसे से किसी गरीब की शादी कर दो। तो इसलिए है कि खाने काबा तमाम घरों से बेहतर है, उसमें जितना खर्च किया जाए कम है, सुभान अल्लाह। और खाने काबा से अफजल रसूल पाक है, सुभान अल्लाह। और खाने काबा तो मोमिन खाने काबा से अफजल है, याद रखिएगा, मोमिन सच्चा मुसलमान खाने काबा से अफजल है, यानी मोमिन का मकाम काबा से भी ज्यादा है। काबा का कम है, मोमिन का मकाम काबा से भी ज्यादा है। तो जब एक मोमिन का मकाम काबा से बुलंद है तो रसूल आजम का मकाम कितना बुलंद हो गया, सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आम तरीके से वक्त पैदाइश तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह। हज़रत आमना फरमाती है कि वक्त पैदाइश ना शिकम के वक्त मुझे कोई तकलीफ हुई, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा नूरे नजर ज़मीन पे आ गया, सुभान अल्लाह। ये है रसूल पाक की ज़ात कि आप पैदा हो रहे हैं, माँ को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है। आम तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के जिस्म में गंदगी लगी होती है, निजात लगी होती है। अगर आपके घर में पैदा हुए उस साल जिस घर में भी बच्चे की पैदाइश हुई, हर घर में बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। ये इनाम कहीं और से नहीं, रब की जानिब से हो रहा था, सुभान अल्लाह। और जब रसूल आज़म पैदा हुए तो आपकी पैदाइश की बरकत ये हुई, जो दरख्त सूखा हुआ था अल्लाह ने उसमें ताजगी पैदा फरमा दी, जो नदी सूख गई थी अल्लाह ने उसमें पानी अता फरमा दिया। यही एक बात नहीं है, जिस बकरी का थन सूख गया था, बकरी दूध देने से माजूर हो गई थी, ऊँटनी दूध देने से माजूर हो गई थी। रसूल आजम की पैदाइश की बरकत ये थी कि अल्लाह ने तमाम खुश्क थनों में दूध अता फरमा दिया और तमाम ऊँटनियों के थनों में भी दूध पैदा फरमा दिया। ये सुनेंगे तब तो ये समझ में आएगा कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि मेरे नबी की आमद की बरकत से अल्लाह ने हर खुश्क को तर कर दिया। शजर वो भी नबी की आमद पे खुश, पत्थर वो भी नबी की आमद पर खुश, नदी वो भी नबी की आमद पे खुश, तमाम खुश हो रहे थे। लेकिन एक बड़ा मायूस था, एक बड़ा परेशान था, एक बड़ा नाराज था। अब कौन परेशान था, कौन नाराज था, आप तो फैसला कर लीजिए। नाराज वही था जिसका अब चलने वाला नहीं है, जिसकी बात अब खत्म होने वाली है, अब कोई उसकी इत्तबा करने वाला नहीं है, वो कोई और नाराज नहीं था। इब्लीस रोने लगा चीख चीख कर, तो उसके चेले ने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहा मैं क्या बताऊं, आज एक ऐसी जात की पैदाइश हो गई है कि अब मेरा चलने वाला नहीं है। अब उसी की बरकत नजर आएगी, उसी की करामत नजर आएगी, उसी का मुजज़्ज़ा नजर आएगा। अब वो ऐसा हादी बनकर आ गया है कि जो लोग अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर रहे थे, अब उसकी तबलीग से अब कोई अपनी बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेगा। वो एक ऐसा हादी बनकर आया है कि जो लोग औरत को मनहूस समझ रहे थे, अब लोग अपने दिल में औरत की मोहब्बत बैठा लेंगे। आज वो हादी पैदा हो गया है कि लोग आपस में गोरे और काले लड़ रहे थे, अमीर और गरीब झगड़ा कर रहे थे, लोग भोरों की पूजा कर रहे थे। आज एक ऐसा हादी पैदा हुआ है कि जो गोरे और काले में इम्तियाज खत्म कर देगा, अमीर और गरीब में फर्क खत्म कर देगा। इसीलिए मैं